पहले ही ओडीआई में टीम पाकिस्तान अपने दोस्त जिम्बाब्वे से पिल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। कहाँ से आते हैं यार ये प्लेयर्स और किस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उठ के आते हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट भी आप नहीं जीत पाते हो। एक तरफ हम जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मबैन इस टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। उसमें अगर देखा जाए तो इंडियन यंगस्टर यशस्वी जायसवाल, उसकी तारीफ़ों के पुल जो है वो अभी हम खुद बांध रहे हैं कि भाई इस तरह का टैलेंट जो है वो कहाँ से आता है। और एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारी टीम का ये हाल है। पाकिस्तान टूर ऑफ जिम्बाब्वे 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ और इस सीरीज़ के पहले ओडीआई में टीम पाकिस्तान को मिली है हार। 205 रन के ताकब में 60 पे 6 आउट, वो तो बारिश बीच में आ गई। डक लोथ मेथड के तहत जो है वो हार हुई, अदरवाइज़ वैसे भी हारी थी क्योंकि मोहम्मद रिजवानी थे विकेट पे और उनका भी अगर देखा जाए जो हाल था 43 बॉल पे 19 रन के साथ हमारे कप्तान जो है वो इस 205 रन का ताक़ब कर रहे थे। और इस 43 बॉल में अभी तक मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री जो है वो मारी। गाइस, मोहम्मद रिजवान की बात मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ कि ये हमारे जो है वो इस वक्त लीडर हैं। नो डाउट अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे की कंडीशंस जो है वो थोड़ी ट्रिकी रहती हैं, रन्स जो है वो आसानी से आपको नहीं मिलते, बट यार बाकी टीम्स भी वहाँ पे जो है वो टूर्स करती हैं और बाकी टीम भी इसी जिम्बाब्वे टीम के अगेंस्ट जो है वो खेलती हैं। हमारे हमसाया मुल्क में अगर देखा जाए तो रिसेंट पिछले कोई 4-5 सालों में जितने भी टीम इंडिया ने टूर्स किए हैं, मैंने नहीं देखा कि उनका कोई सीनियर या कोई नामवर प्लेयर जो है वो इस जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट जाके खेला हो। और उनके जो मतलब यंगस्टर जाते हैं वही इस तरह से इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इजीली जो है वो T20 फॉर्मेट और ओडीआई जो भी हो वो आसानी से जीत के आते हैं। और हमारा जिस तरह से हमारी टीम का जो हाल है, अगर किसी इवेंट में हमारा जो है वो इनसे पाला पड़ जाता है तो पिछले रिसेंट कुछ सालों में हम जिम्बाब्वे, अफ़गानिस्तान और यूएसए जैसी टीमों के अगेंस्ट जो है वो हारे हुए हैं। और अभी अगर बायलैटरल सीरीज़ में भी देखें तो हमारा ये हाल है, पहले ही ओडीआई में हार। मतलब यार समझ से बाहर है कि आखिर किन प्लेयर्स को जो है वो टीम में शामिल किया जाए। नो डाउट लास्ट ओडीआई सीरीज जो है वो टीम पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जीती है। बाय द वे उसमें भी अगर आपको याद हो तो मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सीरीज़ भी अपनी बॉलिंग की वजह से जीतते हैं। बाकी अदरवाइज बैटिंग पे ना तो पहले कभी जो है वो हमें यकीन रहा है और ना अभी है, और ना ही हमारे बैटर्स ने जो है वो ये कभी कोशिश की है कि हमारा जो है वो यकीन उन पे बन जाए। यार नए डाल लो, पुराने डाल लो, एक्सपीरियंस्ड शुदा डाल लो या कि इनएक्सपीरियंस, बट रिजल्ट जो है वो ही कुछ हमें देखने को मिलता है। इस सीरीज़ में अगर देखा जाए जो नाम आपने शामिल किए हैं रिसेंट, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी यही नाम थे, लेकिन एक दो जो है वो कुछ ऐड हुए हैं, बट खुल के वो जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, जिनमें सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी जैसे प्लेयर जो है वो आपने शामिल किए हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सभी के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मैच में बॉलिंग पे अगर बात करूं तो आई थिंक कप्तानी में थोड़ी सी एक कमी रही है। लास्ट में जो आपने 30-40 रन दिए हैं, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा रहे हैं इस विकेट पे। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा और फैसल अकरम जिन्होंने आज डेब्यू किया है 3-3, जबकि हसनैन हारिस और आमिर जमाल ने, पेसर्स ने जो है वो एक एक विकेट्स अपने नाम की। फिर भी यार अगर देखा जाए तो 205 रन का हदफ, वो भी जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट, सो आई थिंक आपको इजीली जो है वो चेज़ करना चाहिए था। बट वही हमारे ओपनर्स का रवायत के मुताबिक जो सिलसिला कार उनकी परफॉर्मेंस का चलता आ रहा है, लास्ट 2 मैचेस निकाल के लास्ट की जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, नो डाउट साइम और अब्दुल्ला जो है वो आउटस्टैंडिंग दिखाई दिए हैं, बट वो मैंने बोला है कि वो सीरीज़ हम जीते हैं तो हमारी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि एक छोटा टोटल था दोनों मैचेस में और उसके बावजूद साइम और अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपना इंटेंट जो है वो शो करवाया और जो कारकर्दगी उनकी रही, तो नो डाउट यार वो तारीफ के काबिल थी और तारीफ उनकी हुई। बट इस चीज़ को यार कंटिन्यूसली जो है वो एक कंसिस्टेंस इस पे रहना वो जो है वो ज़रूरी है। अब्दुल्ला शफीक को अगर देखा जाए तो थोड़ा अनलकी रहे, बाई जाती बॉल को जो है वो उनका मतलब लेग स्टैम्प पे एज लगा, बट साइम यूब
जिस तरह से ट्रैप लगा के मुज़र बानी ने जो है वो साइम अयूब को पकड़ा। देन उसके बाद कामरान गुलाम नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस और मुसलसल डोमेस्टिक में रन्स बना के जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आई थिंक उन्हें सपोर्ट जो है वो उसकी ज़रूरत है और हम सपोर्ट करते हैं कि होपफुली कामरान गुलाम जो है वो इंटरनेशनल में भी टीम पाकिस्तान के लिए ऐसे रन्स करें जिनकी बदौलत जो है वो टीम जीते। अर्ली ऑन होगा उन पे जो है वो तनकीद करना। सो कामरान गुलाम जो है वो कुछ ख़ास नहीं कर पाए, बट बात करूँ अगर मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी जैसे नाम जो है वो शामिल किए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि इनके पीछे फिर वही बात आ जाती है यार, इन जैसी पर्चियाँ ही फिर हम बोलने पे जो है वो मजबूर हो जाते हैं। मतलब कि यार कामरान गुलाम समझ में आता है डोमेस्टिक में उन्होंने जिस तरह से डोमेस्टिक की मार खाई है और जितने रन्स किए हैं हर फॉर्मेट में, तो भाई वो डिज़र्व करते हैं। बट ऐसे नाम जब अचानक से जो है वो हर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो भाई फिर आप जो है वो शॉक रह जाते हो, क्रिकेट फैंस भी। तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम भाई पर्चियाँ ही पुकारेंगे। सलमान अली आगा जिन्हें आपने जो है वो अभी T20 फॉर्मेट में भी उन्हें कप्तानी सौंपी हुई है, हालांकि T20 में उनकी मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से जगह नहीं बनती। उसके अलावा इरफान खान नियाजी, भाई इन नामों ने जो है वो डोमेस्टिक में या कोई डोमेस्टिक में टूर्नामेंट्स जो हुए हैं, कौन से ऐसे रन्स बना दिए हैं, कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जो इन्हें इतना नवाजा जा रहा है। उसके अलावा एक और नाम है जी हसीबुल्ला खान, इधर जाओ हसीबुल्ला उधर जाओ हसीबुल्ला, यंगस्टर है मौका मिलना चाहिए फलां फलां फलां। PSL में मैंने उन्हें फॉलो किया, डोमेस्टिक में मैंने उन्हें फॉलो किया, बट कहीं पे भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस मैंने उनकी नहीं देखी जिस पे वो डिज़र्व करते हैं कि टीम पाकिस्तान की जो है वो कैप इन्हें जल्दी से आप पहना दो, ये ठीक है। उसके अलावा जी बलूचिस्तान से हैं, बड़े रिवॉर्ड की बात है। बलूचिस्तान भाई कोई उधर से पहले प्लेयर नहीं आया तो लिहाजा वो ज़रूरी है टीम में। और भाई जब परफॉर्मेंस नहीं है, बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान का ही मतलब हिस्सा है, तो कोई अच्छा परफॉर्म करता है, जगह बनती है तो आप उससे जो है वो नो डाउट उसे शामिल करो। बट इंडिया में देखो आप, उनकी जो है वो बी टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही है और ऐसे ऐसे नाम निकल के आते हैं कि भाई हम परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा भी टीम इंडिया में जो है वो डिज़र्व करता है, भाई कहाँ पे बैठा हुआ है। रिसेंटली अभी तिलक वर्मा और बहुत सारे नाम है यार उनके, मतलब हमारे होश जो है वो गुम रह जाते हैं कि इतने इतने अच्छे प्लेयर्स, बट हमारे यहाँ आ जाके घूम घुमा के ये हसीबुल्ला जैसे यंगस्टर्स और मुसलसल कई ऐसे नाम हैं जो कि ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ पता नहीं क्या मतलब इनके पीछे है आ जाके टीम में। इसके अलावा रही बात कप्तानी की, तो ये हमारे एक्स प्लेयर्स इनसे मैं ज़रूर पूछूंगा। वासत अली इनका नाम है कि बड़े दावे जो है वो करते थे, जीत चाहिए तो मोहम्मद रिजवान साहब को कप्तान बना दो, ले बन गए मोहम्मद रिजवान कप्तान और टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। लास्ट में T20 इस सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, और अभी अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले मैच में हार और उनकी कप्तानी जिस तरह से, आई थिंक यार कप्तानी जो है वो आपको शो करती है। जब आपकी कप्तानी अच्छी हो तो तारीफ जो है वो बनती है, बट जिस तरह की आप बैटिंग कर रहे हो, खुद आप लीडर होने के बावजूद 43 बॉल्स जो है वो आपने खेल रही हैं, एक चौका आपने लगाया है, और तो जाहिर सी बात है भाई आपकी बाकी टीम पे क्या इम्पैक्ट जाएगा जब हमारा लीडर ही जो है वो इस तरह से लीड कर रहा है। मतलब यार जब आप T20 खेलते हो तो आप जो है वो ODI के रंग में रंग जाते हो, और जब आप ODI में आते हो तो आप जो है वो टेस्ट के, हालांकि टेस्ट क्रिकेट भी इस वक्त अगर देखी जाए तो मॉडर्न डे क्रिकेट टेस्ट के लिहाज से भी कहीं आगे निकल चुकी है। स्ट्राइक रेट उसमें भी अगर देखा जाए तो बैटर्स का ऑलमोस्ट 70+ हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे वही बुरे हाल बौंके दिहाड़े, पहले ही ODI में हार, और जिस तरह की यार टीम है, मुझे तो लगता है कि इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे जो है वो पाकिस्तान को हरा देगी, क्योंकि ये मैच एक जो है वो कम स्कोर बना के भी जिम्बाब्वे ने अपने नाम कर लिया, और आई थिंक किसी एक दो मैचेस अभी बाकी हैं और किसी एक में भी 250+ जो है वो अगर जिम्बाब्वे कर गई तो भाई जिस तरह की ये साइड है, चेज जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाला। पर्सनली अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये वो नाम है आने वाले दिनों में जिनके हाथों पाकिस्तान का एक क्रिकेट है, मतलब फ्यूचर है पाकिस्तान का, और इतना घटिया अगर फ्यूचर है तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर क्रिकेट को जो है वो हम फॉलो करना छोड़ देते हैं। बिकॉज यार जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट भी अगर आपका ये हाल है तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। और आई थिंक कंडीशंस जो है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि हर बड़ी टीम जो है वो ऐसी कंट्री के अगेंस्ट जाके डोमिनेट करती है। सॉरी मैंने
जो है वो बड़ी टीम्स का नाम लिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बिल्कुल भी बड़ी टीम में काउंट नहीं होती। बट होपफुली कि कभी फिर से टीम पाकिस्तान जो है वो बड़ी टीमों में काउंट हो, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब जब ऐसा टैलेंट जो है वो आपका निकल के सामने आएगा ऐसी पर्चियों पे मुश्तमिल, तो भाई रिजल्ट तो फिर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। होपफुली कि कभी हमें भी अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से ऐसे प्लेयर्स जो है वो निकल के मेरिट पे सामने आते हुए देखने को मिले, कि जिनको देख के लगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सेफ हैंड्स में है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।